नमस्ते दोस्तों। हम लाए हैं जीके के वन लाइनर प्रश्न जिन्हें आप सुनकर भी याद कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? तो बीबी के मकबरे का निर्माण 1679 में हुआ। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से गुरु अर्जुन देव ने की थी। हमारा चौथा प्रश्न है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। हमारा छठा प्रश्न है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो जी, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को शिवाजी ने हराया था। सातवां प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आठवां प्रश्न है, किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो जी, इस मंदिर का नाम है अंकोर वाट का मंदिर। हमारा नवा प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। हमारा 10वां प्रश्न है, सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो जिस सलहर का युद्ध 1672 ईस्वी में हुआ था। 11वां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किए। 12वां प्रश्न है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। हमारा 13वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो जी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव 1699 ईस्वी में डाली थी। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो जी, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। हमारा 16वां प्रश्न है, माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो माधवराव नारायण पेशवा सन 1761 में बने थे। 17वां प्रश्न है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो हैदर अली मैसूर के शासक भी 1761 में ही बने थे। हमारा 18वां प्रश्न है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? जी, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो गुरु नानक का जीवन परिचय गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। हमारा 19वां प्रश्न है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सभी जानते हैं, चेतक घोड़ा राणा प्रताप का था। हमारा 20वां प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? उत्तर है, सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय हुआ था। हमारा 21वां प्रश्न है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? हमारा उत्तर है, शिवाजी के समय कुल भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। 22वां प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून म्यांमार में स्थित है। सभी जानते हैं कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को काली पानी का सजा सुनाई गई थी। हमारा 23वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। हमारा 24वां प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? हमने पहले भी बताया कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण सन 1739 में किया। हमारा 25वां प्रश्न है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो जी, ये सैयद बंधुओं के संयोग से
मुगल बादशाह बना था। हमारा 26वां प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? हमारा उत्तर है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब मुर्शद कुली खां था। 27वां प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जी, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 28वां प्रश्न, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो जी, नादिर शाह ईरान का शासक था। 29वां प्रश्न है, बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को। हमारा 30वां प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। जी, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।